लड़की का अफेयर तोड़वा के उसकी जबरन किसी और से शादी में उस और मतलब पति से प्यार हो जाने की कहानी है वो 7 दिन और हम दिल दे चुके सनम। नंदिनी माया का समीर प्रेम से प्यार होना, फिर घर के मुखिया को पता लगना और घर की इज्जत के ढूंढ के नाम पर माया और नंदिनी की जबरन कहीं और शादी करवा देना। माया और नंदिनी के पति दिल से बड़े दयालु हैं और जब उन्हें यह पता लगता है तो वो नंदिनी और माया के खोए हुए प्यार को उनकी जिंदगी में वापस लाने की कोशिश करते हैं। पर माया और नंदिनी अपने पति को छोड़ के नहीं जाती हैं, वो पति जिनसे वो प्यार नहीं करती हैं, जिनसे उनकी शादी जबरदस्ती कराई गई है। समीर और प्रेम कभी नंदिनी और माया को पलट के देखने नहीं आए कि क्या हुआ होगा उनके साथ, उल्टा लड़कियां ढूंढती हुई उनके पास जाती हैं। ये किस तरह की लव स्टोरी है? क्या प्रेम और समीर टाइम पास कर रहे थे माया और नंदिनी के साथ? जब तक किराएदार थे तब तक मकान मालिक की लड़की के साथ खूब नैन मटक्का करते रहे और जब पकड़े गए तो समीर और प्रेम दूसरा मकान मालिक ढूंढने लगे क्या कि दूसरे मकान मालिक की भी तो जवान लड़कियां होंगी ना, तो नंदिनी और माया को वापस देखने क्या जाना कि मेरी प्रेमिका किसी की पत्नी भले ही बन जाए। वो 7 दिन के क्लाइमेक्स में प्रेम कहता है कि हमारे समाज में किसी की प्रेम का किसी की बीवी तो हो सकती है पर किसी की बीवी किसी की प्रेम का नहीं हो सकती। सवाल यहाँ ये उठता है कि उस लड़की की शादी जबरदस्ती कराई गई है। ये किसी को नहीं मालूम कि तुमने जहर खा लिया। उसने जहर खा लिया था। लड़की मर जाती तो उसका दयालु पति और लड़की के घर वाले जेल में होते। माया के साथ जो हुआ वो क्राइम है, पनिशबल ऑफेंस। नंदिनी और माया जब जब अपने बाप से मिलती होंगी तो उनके दिमाग में आता तो होगा ना कि मैं कितना रोई गिड़गिड़ाई थी कि मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी शादी करवा दो, पर इसने मेरे बाप ने मेरी एक ना सुनी। तो उनके दिल में अपने बाप के लिए प्यार होगा या गुस्सा? देखो, किसी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप होना एक नॉर्मल सोशल फिनोमेना है, पर जबरन अफेयर तोड़वा के लड़की की किसी और से शादी करवा देना और लड़की का अपने पति को अपना लेना घर परिवार के दबाव में समझ में आता है। पर उस लड़की का अपने पति से प्यार हो जाना क्योंकि वो बहुत ही दयालु है, ऑनेस्ट एंड केयरिंग है, मतलब इतनी जल्दी प्यार कैसे हो सकता है उस बंदे से जिससे लड़की शादी करना ही नहीं चाहती थी? क्या लड़की अपने बाप को माफ कर देगी कि पापा कोई बात नहीं, अब सब ठीक है, जिस गुंडाई के चलते आपने मेरी शादी किसी और से करवा दी, पर अब मुझे मेरे पति से प्यार हो चुका है तो अब सब ठीक ठाक है। हम दिल दे चुके सनम हो या वो 7 दिन, दोनों में राइटर फिल्म मेकर ने पति पत्नी के रिश्ते को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते के ऊपर रखा है कि जिसने आपके गले में मंगलसूत्र बांध दिया जबरदस्ती ही सही, सामाजिक नियम कानून के हिसाब से बस वही लड़की की जिंदगी का आखिरी सच है। यह राइटर फिल्म मेकर की चॉइस है, ना कि नंदिनी और माया की। किरदार, कहानीकार, स्टोरी टेलर की कठपुतली है। कठपुतली की अपनी कोई चॉइस नहीं होती है जैसे कि हमारे समाज में लड़कियों की। हम दिल दे चुके सनम और वो 7 दिन दोनों ही फिल्म के एक्सप्रेशन वाहियात हैं। औरत को चॉइस देने की बात नहीं करते हैं, पर ट्रीटमेंट के लिहाज से वो 7 दिन ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। गुरु, दूसरा शगुन भी अच्छा है, चलो। पर माया और उसके पति के बीच कोई लव स्टोरी नहीं दिखती है। पर हम दिल दे चुके सनम की कहानी को ये एज दिया जा सकता है कि अजय देवगन के किए किरदार को किस कदर मोहब्बत है नंदिनी से, और नंदिनी भी इसी के चलते रह जाती है अपने पति के साथ। पर वो 7 दिन में नसीर साहब के किए किरदार की तरफ से जरा सी भी मोहब्बत नहीं दिखती है माया के लिए।